नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा विजय है और मैं अभी मौजूद हूँ आपके साथ जगत ट्रेड सेंटर में। तो हम आज बहुत ही गंभीर विषय बेरोजगारी पर बात करने आए। बेरोजगारी यानी जब युवा सक्रियता के साथ कोई काम ढूंढ रहे होते हैं और उस ढूंढने की प्रक्रिया में उन्हें काम नहीं मिलती है, तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे आयु वर्ग के युवा हैं जो बेरोजगारी का सामना करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद है जगत ट्रेड सेंटर में। यहाँ पर हम बात करेंगे सीए संजय झा के साथ। सरकार ने शिक्षा को पंगु बना कर रखा है। अयोग्य शिक्षकों की बहाली, पैसा के लेन देन पर कुलपति और प्रतिकुलपति रजिस्ट्रार ये सब नियुक्त होते हैं। बिहार में 82,000 स्कूल है। अब स्कूलों की जो स्थिति है, आप जाके देखिएगा तो वहाँ कोई शैक्षणिक माहौल नहीं मिलेगा। और स्कूल को छोड़िए, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाइएगा तो वहाँ कोई शैक्षणिक माहौल नहीं है। समस्या का अड्डा बना के रख दिया बिहार को। रोजगार कहने के नाम पर श्रम विभाग में वोकेशनल ट्रेनिंग, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन करवाती है। पैसा का वो बर्बादी है। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। स्कूल में क्या हो रहा है? का मंत्री साहब जो कहता है कि बिहार से बाहर के लड़कों को लेना पड़ेगा। यहाँ के बिहारी बच्चों का इंग्लिश ठीक नहीं है, मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री। अगर तो लोग स्कूल कॉलेज खोल कर रखे का है, वो बंद काहे नहीं करते तो स्कूल कॉलेज को, जब बिहारी बच्चों को आता ही नहीं है। वो एक शिक्षक नहीं हो सकते हैं बिहारी बच्चे। इसलिए सरकार का कोई योगदान नहीं है। शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग को देखिए, लॉटरी निकालती है, लॉटरी निकाल के रोजगार दे रही है। तो इन लोगों की मानसिक दशा खराब हो गया है। ये लोग कुछ समझते नहीं है समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अब पैसा को लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं, अपने घर में ले जाते हैं। यहाँ राज्यपाल जो है सो वाइस चांसलर के नियुक्ति में पैसा लेता है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे जगह पर जहाँ का राज्यपाल ही भ्रष्ट है, एक मंत्री वही बनता है जो भ्रष्ट होता है। सब विधायक थोड़ी बन सकता है। जो दबंग होगा, जो जिस पर केस होगा, जो असामाजिक तत्व होगा, वो विधायक बन जाता है। हमने देखा अभी कि टीचर भर्ती में किस प्रकार से युवाओं को एक तरीके से बेरोजगार करने का एक दुष्परिणाम निकला है और कैसे युवा भी इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो सीए संजय झा ने बताया कि जातिगत आधारित मतदान ना करें और बिहार के राजनीति में सक्रिय रहकर उस पर निगरानी भी रखे कि कौन किस ओर ले जा रहा है हमें। तो इसी के साथ अभी हम बात करेंगे युवाओं के प्रेरक और गांधीवादी प्रेम कुमार। इनसे जानते हैं इनसे कि युवाओं को लेकर आए दिन खड़ी हो रही बेरोजगारी की इस दशा पर उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको अपना मनोवृत्ति में भी चेंज लाना होगा। यूथ हॉस्टल है पटना में, वहाँ एक वैकेंसी निकला है मैनेजर पद का, 12,000 वेतन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डेट खत्म हो गया, एक आवेदन आया है और अब उसको एक्सटेंशन करने की बात हो रही है। यह जो सरकार है ये बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठा रहा है। आप कहीं भी हर जगह बहाली आउटसोर्सिंग से हो रहा है। 10,000 पर लोगों को बहाल किया जा रहा है। और एमएलए एमपी का वेतन आप सुनिएगा, चकित हो जाइएगा कि 2.5 लाख रुपया एमएलए को मिलता है, 6-7 लाख रुपया एक एमपी पर महीना में खर्च है। और हमारा नौजवान को 8,000, 10,000 और 12,000 का मानदेय, वह भी हर साल उसको एक्सटेंशन होगा। कैसे वो घर परिवार चला सकता है? उसको दोहरी जिम्मेवारी है, पूरे माता पिता का, अपना पत्नी का, बच्चा का। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए हम युवाओं से अपील करते हैं कि सरकारी नौकरी का आप मोह त्यागिए। और सरकार के पास अब कोई जॉब है नहीं, अब सारा निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, सब प्राइवेट हो रहा है। स्वरोजगार में कुछ संभावना है बिहार में। हालांकि बिहार 100% कंज्यूमर स्टेट है। हम सुबह उठते हैं, जितना सामान उपयोग करते हैं सब दूसरे राज्य या दूसरे देश का बना हुआ है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह का अगर प्रोडक्ट के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति अगर युवाओं को प्रेरित करें, तब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इसमें भी समस्या है। अभी जो वित्तीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, या इसका करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष लौट जाता है।
युवा उद्यमी योजना का हाल बेहाल है। इसमें जितने बच्चे पैसे लिए हैं उनसे भारी मात्रा में कमीशन मांगा जा रहा है। उन जांच के नाम पर उनको कई तरह से बरगला के उनसे पैसा ठगने का काम हो रहा है। तो यहाँ बैंक का भी स्थिति ठीक नहीं है। डिपार्टमेंट सारा करप्ट है। उसको प्रोजेक्ट बनाने से लेके और इम्प्लीमेंट कराने और पास कराने तक बहुत बड़ी राशि उससे ले लिया जाता है, जिससे वो सफर हो जाता है। इस सब में सुधार की जरूरत है और स्वरोजगार करना होगा और सरकार को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। आज लोकेशन पटना के मौजूद है, तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई कुछ युवाओं से जो कि इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी राय है। जी वैष्णवी, यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? मैं यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हूँ। किस पोस्ट के लिए? मैं यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए आई हूँ और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आई हूँ। सर्टिफिकेट्स हम लोग उनके माध्यम से मैं यहाँ हूँ इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू इन लोगों की बात में मैं बहुत जगह इंटरव्यू दे चुकी हूँ और प्राइवेट जॉब को, अभी तो सरकारी जॉब को लेकर अगर बोला जाए तो मेरा पर्सनल ये रहेगा कि जो भी यूथ है वो सरकारी जॉब के लिए ना सोचे तो नहीं अच्छा, क्योंकि अभी जो बहुत बड़ी बात कह रही है वैष्णवी। सारे यूथ जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो सरकारी नौकरी के लिए ना सोचे, क्योंकि अभी जितनी कंपटीशन है दूसरी चीज़ की, अगर उनमें उतनी एबिलिटीज़ हैं नहीं, वो उस लायक हैं भी, तो भी उनको जॉब मिल कहाँ रहा है। प्रिपरेशन करते हैं, रात दिन लगते हैं, उन्हें भेजते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको मिलता नहीं है। घर से भी सुनना पड़ता है और लोग भी कहते हैं पढ़ाई करके अच्छा। तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधांशु राज है और मैं BBM ग्रेजुएट लर्निंग है और साथ ही साथ कुछ सोर्स ऑफ इनकम के लिए इधर NGO में इधर आए हुए थे। जी BBM लर्निंग में हो तो कुछ HR वगैरह का, ह्यूमन रिसोर्सेज का कुछ वर्क ऐसा खोज रहे थे, इसलिए मिला आपको? नहीं, यही तो समस्या है, बेरोजगारी कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे मौजूद है। सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार से यही अपील रहेगी कि अपने मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में भी, अभी प्राइवेट जॉब में भी एक लिमिट फिक्स करना चाहिए कि इनको इस क्वालिफिकेशन को मतलब इस तरह के सर्टिफिकेट एरिया होना चाहिए और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस में, क्योंकि आजकल का शिक्षा भी है वो डिग्री तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, ऐसा भी समस्या है। तो इसके लिए भी एक इंटरव्यू क्राइटेरिया भी होना चाहिए और रेटिंग मतलब कुछ क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका एग्जाम वगैरह भी होना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सुधांशु ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और सरकार से अपील की है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां अवेलेबल है, चाहे वो सेल्स प्रमोटर का, रिसेप्शनिस्ट का हो या सेल्स बॉय का, उसमें भी एक फिक्स मानदेय का एक निर्धारित करना चाहिए। उससे बहुत नीचे मानदेय जैसे 5,000 4,000, जिसमें लोगों का ना सर्वाइवल होगा ना उनकी स्किल का इस्तेमाल हो पाएगा। तो इनका ये अपील है सरकार से। इनके साथ साथ ये भी इनका एक कहीं ना कहीं सुझाव है कि शिक्षा व्यवस्था की भी रणनीति इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें स्किल्स भी अच्छे हों, ना सिर्फ डिग्री हो। तो बात करते हैं आगे, हम एक और हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगी बेरोजगारी पे। जी आपका नाम क्या हुआ? भारती जी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो बिहार में है वो भी बेरोजगारी, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले भी ऐसा हो रहा था, अभी भी हो रहा है, ये लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के ऐसे भटक रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, उनको एक प्राइवेट जॉब भी सही से नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह उसको टाल मटोल कर दिया जाता है। और उसमें भी लोग अभी आजकल कमीशन प्राइवेट जॉब देने के लिए भी लेते हैं। इसके कारण बहुत ऐसे लोग हैं जो रेंट पे हैं, उनको खाने का सही से नहीं है, रेंट देने का नहीं है, वो इसके कारण अपना घर में दबे दबे रह जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सरकार का भी जो भी आ रहा है वैकेंसी, उसमें भी लोग ऐसे कर रहे हैं कि जो भी ऊंचे पे हैं, जो घूस लेकर क्या करके ऐसे कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जिसके कारण जिनके पास पैसा उतना नहीं है वो नहीं दे पा रहे हैं और वो एजुकेशन हासिल करके भी वो पीछे रह जा रहे हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे कि सारे लोगों को सुविधा मिले, जितने भी पढ़ के जो इधर बदर भटक रहे हैं, जिनको मतलब कोई व्यवस्था नहीं है और बड़ी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, बहुत मुश्किल से मतलब उनका गुजारा चल रहा है, तो उनका भी कुछ समाधान मिले। बल्कि जी बार बार ना मीडिया में और अखबारों में ऐसा आता है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, खुशहाल है, महंगाई नहीं है। ये क्या सही बात है? ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में भी बेरोजगारी है, अभी भी है,
लेकिन ये भी है कि बेरोजगारी कुछ अपना भी करना होता है, कुछ कोशिश अपना भी करना होता है, कुछ सरकार को भी करना पड़ेगा। ऐसे एक दूसरे पर फेंकने से और अपनी गद्दी का ही ध्यान देने से हम खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने देश का ख्याल रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा, मेरे जो भी बच्चे पढ़ रहे इतने मेहनत से अपना समय दे रहे इधर उधर, उनका भाई सही टाइम पे उनका सही योगदान मिलना चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं करने से आदमी, उनका गार्जियन परेशान हो जाते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं वो, और उनका कोई ये नहीं मिलता है तो उनका मनोबल टूटता है, जिससे बच्चे हो सकता है कि शिक्षित कम हो जाए, पढ़ाई पे कम ध्यान दे। अब सब मतलब छोटा सा बिजनेस कर लिया, ठीक है वो भी कर लिया, करते करते वो भी छोड़ देता है आदमी, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ ढंग का काम करना चाहिए सरकार को, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। ऐसे टालमटोल एक दूसरे पर फेंकने से नहीं होगा कि उसकी सरकार में ये नहीं हुई, इसकी सरकार में ये नहीं हुई। मतलब सरकार को सही ढंग से निर्णय लेना चाहिए। प्रति जी, जॉब के ऑप्शंस बहुत कम हैं, साथ ही साथ महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको अब पेरेंट्स लोग भी अपना हाथ थोड़ा टाइट करेंगे, बच्चों को उतना खुल के नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी जगह नहीं भेजेंगे, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही, सरकार को कुछ सुविधा देना चाहिए जिससे कि बच्चे उसके सहारे अपना बिजनेस भी करें तो उसमें आगे कर पाए। कुछ ऐसी सुविधा देनी चाहिए बिजनेस के लिए भी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप बिजनेस के लिए कुछ उनको पूंजी का ऐसा दीजिए सुविधा जिससे वो ले सके, अच्छी तरह से चुका सके, अपना काम कर सके। तो आपने सुना भारती जी को। भारती जी एक माँ है, अपने बच्चे के लिए वरीड, और सरकार से गुहार लगा रही है कि ऐसे प्रयास करने चाहिए सरकार को जिससे रोजगार के और मौके मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात बताया कि स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा विकल्प होगा प्राइवेट और सरकारी नौकरी के अलावा, लेकिन इसमें भी सरकार को पहल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सरकार अगर स्वरोजगार को प्रमोट करेगी तो लोग भी बेशक उसके लिए आगे आएंगे और अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा भ्रष्टाचार को नियंत्रण में लाया जा सके, ऐसा इनका गुहार है। फिर अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे और देखेंगे कि लोगों का क्या रुझान है इस चीज़ को लेकर।